स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। हम पढ़ते हैं निबंध जिसका विषय है दूरदर्शन। दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, टीवी, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। किसी भी निबंध को पढ़ने के पहले हम उसकी रूपरेखा लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रूपरेखा। प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट है दूरदर्शन का आविष्कार, तीसरा दूरदर्शन का प्रभाव, चौथा दूरदर्शन का बढ़ता उपयोग, पांचवा दूरदर्शन से हानि, छठवा दूरदर्शन से लाभ और लास्ट है उपसंहार। प्रस्तावना, विज्ञान ने मनुष्य को एक से बढ़कर एक अद्भुत उपकरण प्रदान किए हैं। इन्हीं अद्भुत उपकरणों में से एक है दूरदर्शन। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान ने एक से बढ़कर एक अद्भुत उपकरण हमको दिए हैं और इनमें से एक है दूरदर्शन। दूरदर्शन ऐसा अद्भुत उपकरण है जिसे कुछ समय पहले कल्पना की वस्तु समझा जाता था। यह आधुनिक युग में मनोरंजन के साथ साथ सूचनाओं की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन भी है। ये आधुनिक युग में मनोरंजन के साथ साथ सूचनाएं भी प्रदान करता है। पहले इसका प्रयोग महानगरों के संपन्न घरों तक सीमित था, परंतु वर्तमान में इसकी पहुंच शहर और गांव के घर घर तक हो गई है। पहले ये सिर्फ महानगरों में संपन्न घरों में होता था दूरदर्शन, लेकिन अब घर घर में टीवी का प्रसारण होता है। दूरदर्शन का आविष्कार, दूरदर्शन या टेलीविज़न रेडियो का ही विकसित रूप है। टेलीविज़न का आविष्कार सन 1926 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जे.एल. बेयर ने किया था। इसका आविष्कार सन 1926 में जे.एल. बेयर वैज्ञानिक ने किया था। भारत में अक्टूबर सन 1959 में दूरदर्शन प्रारंभ हुआ। पहले केवल श्वेत श्याम ब्लैक एंड वाइट टीवी ही हुआ करते थे। पहले जब भारत में दूरदर्शन आया तो केवल ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे। आजकल रंगीन टीवी भी होते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन संभव अब नहीं है। दुनिया भर के लोग सायंकाल से देर रात तक टीवी के कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं। जो दुनिया भर के लोग हैं वो सायंकाल से देर रात तक टीवी का आनंद उठाते हैं। दूरदर्शन का प्रभाव, अपनी उपयोगिता के कारण दूरदर्शन आज विलासिता की वस्तु न होकर एक आवश्यकता बन गया है। दूरदर्शन का उपयोग इतना बढ़ गया है कि यह आज विलासिता की वस्तु न होकर एक आवश्यकता की वस्तु बन गया है। बच्चे, बूढ़े, युवा, प्रौढ़ और महिलाएं इसे समान रूप से पसंद करती हैं। इस पर प्रसारित रामायण और महाभारत जैसे कार्यक्रमों ने इसे जनमानस तक पहुंचा दिया। जब दूरदर्शन शुरू हुआ था तो रामायण और महाभारत जनमानस तक पहुंच गया था और सभी इस कार्यक्रम को बड़े आनंद से देखा करते थे। उस समय लोग इन कार्यक्रमों के प्रसारण के पूर्व ही अपना काम समाप्त या बंद करके इसके सामने आ बैठते थे। उस समय के जो लोग थे अपने काम को जल्दी जल्दी निपटाकर इस कार्यक्रम को पहले देखते थे। गांव और छोटे शहरों में सड़कें सुनसान हो जाती थीं। आज भी विभिन्न देशों का जब भारत के साथ क्रिकेट मैच होता है तो इसका असर जनमानस पर देखा जा सकता है। लोग सब कुछ भूलकर ही दूरदर्शन से चिपक जाते हैं। लोग सारे काम भूलकर भारत का मैच देखते हैं और बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं। आप बच्चे भी पढ़ाई छोड़कर मैच ही देखने बैठ जाते हैं। आज भी महिलाएं चाय बनाने जैसे छोटे छोटे काम तभी निपटाती हैं जब धारावाहिक के बीच विज्ञापन आता है। आज भी जो महिलाएं हैं, आपकी मम्मी, दादी, चाची जो हैं, वो छोटे छोटे काम तभी निपटाती हैं जब धारावाहिक के बीच में विज्ञापन आता है। दूरदर्शन का बढ़ता उपयोग, दूरदर्शन मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन का उत्तम साधन है। जो दूरदर्शन है वो मनोरंजन
और ज्ञान बढ़ाने का उत्तम साधन बन गया है। आज यह हर घर की आवश्यकता बन गया है। उपग्रह संबंधी प्रसारण की सुविधा के कारण इस पर कार्यक्रमों की भरमार हो गई है। कभी मात्र 2 चैनल तक सीमित रहने वाले दूरदर्शन पर आज अनेकानेक चैनल हो गए हैं। आज आप टीवी खोलते हो तो कई चैनल आपको मिलते हैं देखने के लिए। बस रिमोट कंट्रोल उठाकर अपना मनपसंद चैनल लगाने और रुचि के अनुसार कार्यक्रम देखने की देर रहती है। आप अपना मनपसंद चैनल कैसे भी लगा सकते हैं। आज दूरदर्शन पर फिल्म, धारावाहिक, समाचार, गीत संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य, वार्ता, खेलों के प्रसारण, बाजार भाव, मौसम का हाल, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम तथा हिंदी, अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण की सुविधा के कारण यह महिलाओं, युवाओं और हर आयु वर्ग के लोगों में लोकप्रिय है। आज दूरदर्शन देखना सभी वर्ग की पहचान बन चुका है। महिलाओं, युवाओं तथा हर आयु के वर्ग के जो लोग हैं वो दूरदर्शन देखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दूरदर्शन के लाभ। दूरदर्शन विविध क्षेत्रों में विविध रूपों में लाभदायक है। यह वर्तमान में सबसे सस्ता और सुलभ मनोरंजन का साधन है। इस पर मात्र बिजली और कुछ महीने के मासिक खर्च पर मनचाहे कार्यक्रमों का आनंद उठाया जा सकता है। दूरदर्शन पर प्रसारित फिल्मों ने अब सिनेमा के टिकट की लाइन में लगने से मुक्ति दिला दी है। अब लोग सिनेमा घर में पिक्चर देखने कम जाते हैं क्योंकि वो दूरदर्शन पर ही फिल्मों को आनंद ले लेते हैं। अब फिल्म हो या कोई प्रिय धारावाहिक, घर बैठे इनका सपरिवार आनंद लिया जा सकता है। दूरदर्शन के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। तो अब हम पढ़ते हैं दूरदर्शन से हानियां। दूरदर्शन लोगों के बीच इतना लोकप्रिय है कि लोग इसके कार्यक्रम में खो जाते हैं। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कार्यक्रम देखते वक्त और उन्हें समय का ध्यान नहीं रहता है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उनको समय का ही ध्यान नहीं रहता। कुछ समय बाद लोगों को आज का काम कल पर टालने की आदत पड़ जाती है। इससे लोग आलसी और निकम्मे हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, आलसी हो जाते हैं। दूरदर्शन के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। इससे एक और बच्चों की दृष्टि प्रभावित हो रही है तो दूसरी ओर उनमें असमय मोटापा बढ़ रहा है। दूरदर्शन के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती है, साथ ही बच्चों की आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है और वे बाहर खेलने नहीं जाते तो उनका मोटापा भी बढ़ता है जो अनेक रोगों का कारण बनता है। उपसंहार। दूरदर्शन अत्यंत उपयोगी उपकरण है जो आज हर घर पर अपनी पैठ बना चुका है, हर घर में अपनी एक जगह बना चुका है। इसका दूसरा पक्ष भले ही उतना उज्जवल ना हो पर इससे दूरदर्शन की उपयोगिता कम नहीं हो जाती। दूरदर्शन के कार्यक्रम कितनी देर देखना है, कब देखना है, कौन से कार्यक्रम देखना है, यह हमारे बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। हम दूरदर्शन कितनी देर के लिए देखेंगे, पढ़ाई कब करेंगे, यह हमारे बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। इसके लिए दूरदर्शन दोषी नहीं है। दूरदर्शन का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि कोई कार्यक्रम कितनी देर देखना है यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से हम दूरदर्शन का सही उपयोग कर सकेंगे। धन्यवाद।